एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता था कि कल हरियाणा जुडिशरी का जो आपका प्रीलिम्स था वो कंडक्ट हो चुका है। तो उसी पेपर से रिलेटेड कि उसकी क्या कट ऑफ रहेगी और उसका पेपर का क्या एनालिसिस होगा। मैं तो देखा कि कल जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट मतलब प्रीलिम्स हुआ, वैसे ही बहुत लोगों ने कट ऑफ वट ऑफ की वीडियो बना के डालने लगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कट ऑफ कैसे लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से कैसे बात कर लेते हैं इतनी जल्दी कि अभी तो बच्चा जो एस्पायरेंट जो होता है वो तो ट्रेन में ही बैठा होगा, घर भी नहीं पहुंच पाता है, वो कैसे बात कर लेते हैं इन लोगों से। ठीक है, चलिए ओवरऑल उस पर बात नहीं करेंगे। पेपर जो था, लास्ट टाइम मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था। इस बार मैं किसी रीज़न की वजह से नहीं दे पाया इस हरियाणा जुडिशरी का। पेपर का पूरा डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था और कितना आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेंस में लग जाइए। ठीक है, सब पूरी ओवरऑल बात करेंगे इस पे पूरे। और ये जो कटाव जो मैं बना रहा हूँ, मैं कई बच्चों से मैंने बात करके उनसे खुद से फीडबैक लेके, जो मेरे साथ के जो मेरे फ्रेंड थे, मेरे दोस्त थे, जूनियर थे, जो एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, उनसे पूछने के बाद और उन लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कटाव कितना जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं तो बात करूँगा कि पेपर का लास्ट टाइम से कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँगा तो इस बार जो पेपर था इजी था। ठीक है, टफ तो उसको नहीं बोलूँगा मैं कि पेपर इजी था। लास्ट टाइम काफ़ी केस लॉज भी आपके आए थे, केस लॉज पूछे गए थे लास्ट टाइम, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, इस बार वो नहीं दिखे मुझे ज़्यादा केस लॉज वगैरह। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड पे क्वेश्चन ज़्यादा थे और कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि एक वो सीपीसी का पूछा गया था, अप्लीकेबिलिटी वाला, उसके नागालैंड और ट्राइबल एरिया वाला। तो बहुत लोग तो उसमें भी कंफ्यूज हुए हैं जो सीआरपीसी को लेके, जिनसे मेरी बात हुई है। ठीक है, ये था। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी इतना टफ मामला नहीं था, करंट अफेयर्स की भी इजी था और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे उन्हीं में पूछे गए थे। मतलब जो बच्चे जो रनिंग में है प्रिपरेशन में, उनसे बच के नहीं गई होगी करंट, वो ऐसी करंट थी। ठीक है, जीके भी इतना कोई टफ नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब बहुत लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत लोग बता रहे हैं कि 400 प्लस कर रहे हैं, 400 प्लस कट ऑफ जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता 400 कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर कितना भी इजी आ जाए 400 तो कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा यूपी एपीयू का पेपर कितना इजी आता था। ठीक है, तब भी बच्चे उसमें तभी भी उसका 150 में कट ऑफ 103 104 ही जाता है। ठीक है, 150 में 150 नहीं चला जाता है, 500 में 400 बहुत होता है। यह एक्सेप्शन होता है कि हाँ कुछ 10% बच्चे होंगे इनके 400 नंबर होंगे। पेपर इजी आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ भाग ही जाएगा। हाँ, ये रहता है कि पिछली बार से 5-10 आगे हो जाएगा, बाकी सब रहता उतना ही है। क्योंकि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या रहता है, इफ़ और बट का मामला रहता है। ठीक है, आता है तो आपको फ़ौरन लग जाएगा, नहीं आता है तो आप उसमें तुक्का लगा ही नहीं सकते। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है कि अगर आदमी 4-5 ऑप्शन पढ़ता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा गेस कर लेता है कि ये नहीं ये होगा। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन में गेस नहीं कर पाता है, उसमें पूरा आपका पता होना ही चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आपसे वो सही होगा, इससे सही नहीं होगा आपका। तो ये सब था। तो मेरे हिसाब से जो कटाव अगर जाएगा, वो जिनके 370 जो मार्क्स बन रहे हैं, 370 बन रहे हैं, ठीक है, वो अपनी मेंस में लग जाएं। इससे ज़्यादा कटाव नहीं जाएगा, चाहे पेपर इससे और भी ईजी आ जाता। क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो 2-3 उनके ओमार सीट में जो भरने वाले गोले होते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। अभी ऑफिशियल आंसर क्या आएगी, 3-4 क्वेश्चन उसमें लोगों के गलत निकल जाएंगे, जो कोचिंग वाले आंसर की दिए होंगे। ठीक है, तो 370 जिसका है, आप प्लस 1 2 3 या -1 2 3 कर लीजिए अपने हिसाब से, और कैटेगरी वाइज ऐसे ही आपके जिसकी जिसकी जो कैटेगरी उसके 2 2 नंबर 3 3 नंबर ऐसे घटा के अपना अनुमान लगा लें। तो 370 वाले जितने भाई भाई हैं, अब इसको वो मत समझ लीजिए ना, मैं जम्मू कश्मीर वाला मत समझ लेना सिस्टम। ठीक है, 370 जिनके बन रहे, 370 हो गया, 375 हो गया। तो 370 375 जिनके बन रहे हैं, तो वो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं, उनका मेंस हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा इस बार, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लास्ट टाइम 355 गया था पहले, फिर जब रिवाइज जब होकर रिजल्ट आया था तो 340 रह गया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 375 चला जाएगा, 370, 400 तो किसी हालत में नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो आप सेव कर लिख के रख लीजिएगा, इतना ही कट ऑफ जाएगा आपका। तो इतनी आपकी प्रिपरेशन हो, अगर नंबर आ रहे हैं तो आप लोग मेंस में लगे।
और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मार्क्स कम आए, तो वो परेशान ना होगा। झारखंड का डाला हुआ है तो झारखंड एग्ज़ाम रो में है, उसके लिए लगे रहें। झारखंड का भी अभी आपका 11 का पड़ जाएगा। और जो लोगों के जिन्हें मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताएं, ठीक है। हो सकता है मैंने जितने बात करी उससे ना बन पाया हो, लेकिन आप लोग अपना भी मार्क्स बताएं तो और अच्छा से पता लग जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। यूपी जुडिशरी भी रो में है, ठीक है, और हरियाणा तो अभी होने ही वाला है अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच।